ओ शांति। मीठा बाबा संगम युग में हम बच्चों को कभी मर्जीवा का ज्ञान देता है, तो कभी साथी का ज्ञान देता है, तो कभी साक्षी का भी ज्ञान दिया। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, दुनिया में कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान देता है और भगवान को भक्ति का फल देने के लिए संसार में आना पड़ता है। लेकिन भगवान कब आता है और कौन सा फल देता है, भक्तों को पता नहीं है। और आप ऐसी श्रेष्ठ भक्त हो कि आपकी पुकार, आपकी भावना को सुनकर भगवान आपके लिए तो आया, पूरे विश्व के लिए आया। क्योंकि भगवान को जो कार्य करना है वो आप बच्चों के द्वारा ही कराना है। तो भगवान को ऐसा क्या कार्य करना है? भगवान को परिवर्तन का कार्य करना है, सृष्टि को बदलने का कार्य करना है, संसार को और एक नया संसार बनाने का कार्य करना है। तो भगवान को वर्तमान समय आना पड़ता है। लेकिन भगवान साधारण रूप में जब आ जाता है तो बच्चे पहचानते हुए भी अपनी ही आलस्य और अलबेले के कारण बाबा को ना जान पाते हैं, ना देख पाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर सतयुगी दुनिया में जाना चाहते हो, ऊंच पद के अधिकारी बनना चाहते हो, तो मर्जीवा बनो। तो मर्जीवा क्या है? बाबा ने कहा कि मरोगे ना, कि ऐसे ही ले जाऊंगा, बिना मरने के आगे तो लेके नहीं जाऊंगा ना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को मरने का ज्ञान, शांति का ज्ञान दिया कि बच्चे, शांति तुम्हारा धर्म है, तो तुमको श्रेष्ठ बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम ऐसी महान हस्तियां हो, जिस स्थान पर आपका कदम पड़ जाता है, वो स्थान या वो कदम भाग्यवान बन जाता है। तो आज बाबा ने भागीरथी का भी नाम लिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये भागीरथी कौन है? क्योंकि दुनिया वालों को तो पता नहीं ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, भगवान जब आएगा खाली घोड़े में कैसे आएगा? उसको बोलना रहेगा, उसको कर्म करना रहेगा। तो बाबा को, शिव बाबा को शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुराने से पूज्य बन रहे हो। तुम बाप आए हो, तुम्हें आप समान सपोत बन पूज्य बनाने। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ निश्चय है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ निश्चय है कि हम जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। जीते जी, मरना नहीं है। क्योंकि मरेंगे तो फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म लेंगे तो इस जन्म का तो जितना हम किए होंगे वहां से तो आगे नहीं जा सकते ना, फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ निश्चय होना चाहिए? तुम्हें तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम जीते जी बाप से पूरा लेकर ही छोड़ेंगे, वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का रास्ता सहज बता रहे हैं। पहले तो बाबा बताता था, क्योंकि दादियाँ थे। आज तो एक एक करके सारी दादियाँ एडवांस में चली गई ना। तो हमको घर का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता कौन दिखाएगा? बाप भी दिखाता है। और हमारे बड़े जो आज अव्यक्त हो गए हैं, कर्मातीत बन गए हैं, वो आत्माएं भी हमको गाइड करते हैं। तो आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते हैं,
बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर में अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्मा तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है ना बाप को जानती है। भल पुकारते हैं परंतु बात कहते हैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। क्योंकि वृद्ध तन में आता है ना, कलयुग में जहाँ भगवान के ऊपर दुनिया वाले विश्वास नहीं रखते हैं, बस कह देते हैं कि माना भगवान भगवान कोई नहीं, सब पत्थर है। तो इसी समय तो भगवान आते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यह भी कहते हैं, यह माना ब्रह्मा, यह भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में भाई बहन हो गए। फिर शरीर में आने के कारण कोई का मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ रीति आत्मा कहती है। यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे कल की जो भट्टी थी आप लोगों ने ऑनलाइन में सुनी होगी, कल शाम की क्लास भरत भूषण भाई का जो था, माना भरत भूषण भाई क्या बोले, देहभान के ऊपर उनकी क्लास था कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना देहभान से हम समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो कहीं गए थे क्लास कराने के लिए, वहाँ के गीता पाठशाला है, एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, मानो ओम शांति तो हमारा संबोधित शब्द है ही है, लेकिन वहाँ जब भी कोई बाहर वाला भी कोई फोन करता है एक के दूसरे को वो ओम शांति कहते हैं। वहाँ कोई फोन करता है, जैसे हम कोई फोन करते हैं या रिसीव करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। लेकिन माना भरतभूषण भाई ने कहा कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, सब एक दूसरे को जब देखते हैं या फोन में जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो ओम शांति ही कहते हैं। तो आज भी बाबा ने 3 बार बोला ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो क्यों बाबा बोलता है कि ये 3 बार ओम शांति ओम शांति? क्योंकि हमको अपना धर्मों में टिकने के लिए ही देता है। बस बाबा हमको बोलता है कि बच्चे एक ही प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझने का। क्यों बाबा बोलता है कि बच्चे आत्मा का अनुभव करेंगे तब तो हर एक की चीज का अनुभव कर पाएंगे ना। आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तो ड्रामा का ज्ञान कहाँ से आएगा। ड्रामा का ज्ञान अगर नहीं आएगा तो हर आत्मा जो साक्षी बनकर पाठ बजाने का जो बाबा हम बच्चों को दिया है कि हर आत्मा के पाठ को देखते हुए साक्षी बन पाठ बजाओ, वो कहाँ से आएगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए ये एक विधि बताई है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाओगे, वहाँ यह नॉलेज रहती है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जानते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम बता दिया ना। तो ये 84 लाख कब से शुरू हुआ है, कब तक सरे खत्म होगा, या इसकी सर्किल क्या है, कितने समय तक का ये सृष्टि की सर्किल है, किसी को तो समझ नहीं आएगा ना। तो पूछेगा क्या या बताएगा क्या। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान हो जाती है। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं, कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचान नहीं सके हैं, छोटे रूप में जानते हैं।
और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु है। उन उन रूप में याद करो। किस रूप में याद करो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। मालूम तो सबका अपना अपना पड़ता है। तुम समझते हो कि अपने को आत्मा समझ और बाप की याद में रहना है, वही पतित पावन है। पहले तो तुमको आत्मा का ही पहचान नहीं तो वह भी समझाना पड़े। पहले आत्मा का ज्ञान, एक आत्मा का ज्ञान देने के लिए 2 दिन 3 दिन लग जाती है। तो क्यों लग जाती है? क्योंकि जब तक बाबा बोलते हैं ना, जब तक पहला लेसन खत्म नहीं होता या ठीक रीति कोई बच्चा समझा नहीं है तो तुम बार बार उसको समझाओ। तो आज भी बाबा ने क्या बोला कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है। छोटे रूप में जानते हैं और मोटे लिंग रूप को याद करते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप भी बिंदी है, उस बाप को याद करो। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं। बाप भी बिंदी, उस रूप में याद करो। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार तो है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले पहले तो मनुष्य की ही आत्मा को ही पहचान नहीं है, तो वह है संगम युगी यानी ब्राह्मण। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसीलिए बाप को ही पूरा ज्ञान नहीं कह सकते। अभी तुम ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलाने का रास्ता बहुत अच्छी है, परंतु मैं कौन, बाप कौन, यह नहीं जानते हैं। सिर्फ अच्छा कह देने से कभी अच्छा तो नहीं हो जाएंगे ना। सिर्फ कहने से ज्ञान तो बहुत अच्छा है। भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि देखो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचे से ऊंच भगवान है, उनकी हम संतान हैं। वह है ही पूरी पूज्य तपस्वी। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पुण्य नहीं। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सबसे बड़ा अच्छा पुण्य काम क्या है? किसी को ज्ञान सुनाना। ब्राह्मणों का है एक है अपने लिए पवित्रता मानना, बाबा का परिचय देना। तीसरा है किसी आत्मा को पवित्रता का ज्ञान सुनाकर उसको पवित्र बनाकर बाबा के साथ मिलाना। और चौथी है स्वयं का तन मन धन बाबा के कार्य में लगाना। तो बाबा ने कहा कि देखो पहले ऊंचे से ऊंचो पूज्य एक ही है, वह है ही पूज्य। अभी तुम मुझे जानते हो, पुजारी हमको ज्ञान हमको अपना बनाकर फिर पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचो पूज्य एक ही है, आप समान बनना ही है। तुमसे पूजा छुड़ा दी, अपने साथ ले जाते हैं। यह अच्छी दुनिया है, यह है ही
मृत्यु लोक। भक्ति मार्ग में भी शुरू में क्या कहा बाबा ने कि भक्ति मार्ग में भी शुरू तब होती है जब रावण राज्य में होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनने के लिए बाप को याद करना पड़ेगा। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप को हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुमको युक्ति दी है। बाप को याद करने से तुम्हारे पाप खत्म होंगे बोलकर बाबा ने कहा, ड्रामा के आदि मध्य अंत का भी कोई नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे वह फिर से बंधन मुक्त की स्थिति का यानी अनुभव करोगे। यह है ड्रामा का पाठ। ड्रामा के अंदर आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे बन जाते हो। आधा कल्प है पूज्य और आधा कल्प है पुजारी। हम भी ड्रामा के पार्ट हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का कोई को भी नहीं जानते। अभी बाप तुम्हें सबको सुना रहे। तुम बच्चों के दिल में क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा तुम बच्चों के दिल में जितना हो सके बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्पों के बाद भी बाबा आपको आना पड़ेगा। बाप द्वारा ही इस समय ज्ञान की स्वर्गवासी बनेंगे। यह है तो बुद्धि की याद रहने से खुशी गायब हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी हो तब होगी जब विनाश के लिए होगी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, फिर तुम समझ जाओगे, आगे जरूर चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप समझाते हैं ना कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश हो जाएगा। फिर तुम समझ जाओगे, यह जरूर लगेगी। बैतरणी नदी होती है ना, एक दो में कितना फर्क रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई ना कोई अटक कभी डालते हैं जो लड़ाई हो। क्यों नहीं डाले? क्योंकि बाबा बोलता है ना, मातृ शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, तो इसीलिए बाबा ने ये चीज कहा। तो कल्प मुआफिक विनाश के पहले तुम बच्चे देखोगे। आगे भी बच्चों को देख आगे के लिए कितनी सिद्धांतों पूर्ण हो गई है। एक दो को डराते हुए फिर ऐसा नहीं तो हम यह संबंध रखेंगे। अभी भी बच्चों ने देखा है कि चिंगारी में कितनी लड़ाई होती है। एक दो को छोड़ते रहे, एक दो को डराते ही रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें यह बम्स हाथ में उठाने की पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी तो मौत सामने हो जाता है तो फिर ज्ञान सुनाने का एक भी अकल आता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अब सब कौन हो? धनवान हो। तो बाबा कहते कि देखो बच्चे, आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए थे। भाभी था ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ल जाने। तुम पुकार रहे हो,
पतित पावन इस बंधन मुक्त की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पहले पहले था, फिर पीछे आते हैं। पहले पहले अमर लोग जाते हैं, फिर पीछे पीछे आते हैं। फिर अमर लोक की स्थापना होनी है, यह भी तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है संगम युग की। बाबा हम बच्चों को इस दुनिया से उस पर ले जाएंगे। 100% है ना। बाप समझा रहे हैं कि अपनी कमियों को मुझे दे दो, योग बल की शक्ति मुझे दे दो। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, परंतु पद भी बच्चे जितना हो सके याद करो। अपने को देखना है कितना काल हम याद में रहते और कितना समय हम याद में नहीं रहते। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहाँ भी नहीं जाओ, याद में यह है 100 गुण। बाप की देह, अभिमान और छोड़ना। तुम समझते हो तुम आत्माएं हो ना, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। कल्पांतर तो सतयुग देवता बनोगे। कैसे राज्य करते हो, फिर यह तुम यहाँ अनुभव में पाओगे। सतयुगी दुनिया में तो देवता बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वहाँ जाकर खाना पीना रहना कैसे करना है, बाबा को तो पूछना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा कि आत्मा कहती है कि हमारा मना आदत है कि मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि देखो, परंतु तुम छोड़ बाप से वर्षा लो। 5000 वर्ष की तो बात है ना, तो दुखी बात नहीं है। यह है शरीर ने छूटे, उसके लिए भी डॉक्टर की भी दवाई नहीं चली। आदि से अंत तक वर्षा करते हैं। तुम बच्चों के बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी भी बाबा ने कहा ना छूटे, उसके लिए कितनी डॉक्टरी दवाई आदि करते हो। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराना शरीर से कभी तंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम समझते हो कि इस शरीर में ही जी करके वर्षा पाले। पाना था सो पा लिया के गीत गा दिए। तुम बच्चों के अंदर बाबा ने कहा कि देखो कितनी बीमारियां हो गई है, परंतु पहले तो आत्मा को जानते नहीं थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मुख्य बात है बाप की याद। भक्ति मार्ग में यात्राएं सब करते हैं, भक्ति मार्ग ही सुखधाम में होगी। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान की मुख्य बात याद आ जाएगी तो वास्तव में भक्ति का फल है ज्ञान। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने कहा कि देखो, तुम बच्चे अब पुरुषार्थ कर नई दुनिया के 5000 वर्ष पहले का फिर से आप आओ और आप अपनी कार्य को संभालो। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते कि 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही स्वर्ग था। अब आप अगर आज अपने को देखेंगे तो कितनी कमी कमजोरियां हैं, लेकिन हाँ, आस रखा है बाबा के घर रहेंगे, बाबा के घर में सेवा करेंगे, वो भले ही आस है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, 84 जन्म लेंगे, यह बुद्धि में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह फिर ही बाबा को याद करना पड़ता है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं,
बाबा ने कहा कि भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य के बाप के पास सिवाय बच्चों के कोई रह भी ना पाए। बाप ने मस्तिष्क कर दैवी गुणों की धारणा करने के लिए सावधानी दी। हमें अपनी जांच करने का सौभाग्य, साक्षी हो देखने का, खुशी हो देखने का सौभाग्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यह तो बुद्धि में रहना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। मना बाबा ने जो आज आप बच्चों को गिफ्ट दिया, बाबा उसी को भाव से लेकर के ऐसे सोचो कि आपके सिर में फूल का गमला है। फिर तुम 84 जन्म लोगे। बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना फिर बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि जैसे लिया था फिर से बाप से पढ़ाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करती है। तो अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। धारण करने के लिए सावधानी मिलती है ना। अपनी जांच करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को मुरली का ज्ञान दिया है। तो बाबा ने कहा कि देखो प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का किसी को भी पता नहीं। भक्ति को ऊंचे ते ऊंच आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा ना, ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं, जिससे आरती के लिए बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऊंचे ते ऊंच है भगवान। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले ज्यादा हमको प्यार करता है। आगे चल शिव बाबा को याद करना है। वह कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बस और तो कोई तकलीफ नहीं है। आगे चल शिव बाबा को बताएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी कुछ दिन के लिए ठहर जाओ। बाबा ने क्या कहा? आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा बाप से मिलता है, बच्चे से तो नहीं मिलता ना। वर्षा तो बाप से मिलता है। जितना हो सके, आज बाबा एक चीज को कितना बार बोला? जितना हो सके। ये लोग गाय बकरी को सब छोड़ देते हैं तो रोड पूरा जाम हो जाती है। तो ठीक उसी तरह विशेष आज बाबा ने बकरियों का ज्ञान दिया। भले याद तो अभी भी करते हैं, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव बाबा की भक्ति तो दुनिया में भी किए हैं, सामने में क्या है वो मुझे देखना है। अभी तुम समझते हो, ज्ञान सुनते हो, यह भी ड्रामा में पाठ है। कल्पो कल्पो इस भाग्यशाली रथ द्वारा भागीरथ बना दिया है। आपने भागीरथ जिसको श्याम सुंदर कह देते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। समझ है कि फिर से सुनते रहें। हमको फिर से विष्णुपुरी में ले चले। विष्णुपुरी तो क्या, मैं तो अपनी माँ का आंचल छोड़कर कहीं भी ना जाऊं। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि देखो जैसे भक्ति में कृष्ण को दिखाते हैं, वो कितना भी बदमाशी करता था, माँ जसोदा के पास वो अपनी गलती को स्वीकार करके माँ का प्यारा बन जाता था। ठीक उसी तरह आज भी बाबा ने हम बच्चों को बताया ना कि ऐसे संबंध, सर्व संबंध किसके साथ है? बाप के साथ है।
तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य ने फिर अर्जुन का नाम रखा है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे, यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर औरों को सुनाते हो। आत्मा को बाप को याद करते रहना है, सिर्फ मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुमको खुशी भी होगी। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, क्यों ना भविष्य बने। इस समय किसी को समझाने जरूर चलनी चाहिए, बाप का परिचय तो देना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे धीरे धीरे पहाड़ी में परमातीत बनना है। माना जैसे जैसे बाबा के ज्ञान योग में संपूर्ण होते जाएंगे तो कर्मातीत बनते जाएंगे। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होगी तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि देखो ये शरीर भी ना रहे, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। जब कोई लड़ाई लग जाए, एक बात की याद में रहें, अच्छा ओम शांति। आज की धारणा का मुख्य सार, साक्षी हो अपने को देखना है कि कोई में कोई अवगुण तो नहीं। चलते फिरते कर्म करते किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। आज का स्लोगन, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी परिवर्तन का अनुभव करने वाले मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी बाहर नहीं आना। तो आज का डिटेल है, मास्टर रचयिता स्टेज के द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़े वायदे का मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगा। जैसे महाविनाश की आपदा का भी स्वर्ग का गेट खुलने का साधन बनाते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याएं या दुख सुख के रूप में अनुभव हो तो दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए, दुख के भी बीमारियों में पाँव ना रखे। आज बाबा ने दुख किसको कहा? अपनी देह भान को। देह भान में आना माना दुख का अनुभव करना। तो आज का स्लोगन है, जब दिल तखत है तो दिल दिखत को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी का पाँव कमजोर करना। बाबा ने आज विशेष क्या नाम दिया? एक ही हमको साथी और साक्षी होकर रहना है। आज का वरदान है कि विकराल परिस्थिति में, भले ही कोई कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमको अपने बाबा में और स्वयं में निश्चय है तो हम हर परिस्थिति में पार हो सकते हैं। अभी हो गया है कितने तारीख को? 4 तारीख को। इसी जून 4 तारीख को राजू भाई जी का एक बहुत सुंदर क्लास है, आपातकालीन में ब्राह्मणों का धर्म और कर्म कैसा होना चाहिए। आपातकालीन माना जैसे वर्तमान समय दुनिया में चारों ओर महामारी फैली है, एक भय, क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया में कल क्या होगा, ऐसे माहौल में हम ब्राह्मण आत्माओं का हमारा धर्म और कर्म कैसे होने चाहिए। अगर ब्राह्मण का ज्ञान है तो धर्म का ज्ञान आएगा, और अगर धर्म का ज्ञान है तो कर्म तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए राजू भाई का जो मेन पॉइंट है कि ब्राह्मणों की परिस्थिति तो कभी आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बाबा ने तो हमको बहुत कहा है, जिस दिन बाबा धरा पर आया उस दिन से लेकर आज तक बाबा ने एक ही चीज दिया कि बच्चे ये तो सब रिहर्सल है, जब रियल होगा तो सोचो कैसे होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे 8 प्रकार की परिस्थिति आएगी,
जब आठों ही प्रकार, अब तो एक ही महामारी फैली है, जब आठों प्रकार की परिस्थिति आएगी तब तुम्हारा क्या होगा। तो जैसे बाबा हम बच्चों को कूट कूट कर क्या किया है, मजबूत किया है, हमारी मनोबल या मानसिक स्थिति को शक्तिशाली बनाया है, मनोबल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी हम कोई भी परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति में हम हिलेंगे नहीं कि डुलेंगे नहीं। तो आज दिन भर कौन सा सम्मान का अनुभव करना, एक है साथी और दूसरा है साक्षी की स्थिति। जितनी हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं, एक लाइट का चमकता हुआ मैं एक सितारा हूँ, है ना। बस एक सेकंड के लिए मस्तक के बीच में चमकती हुई एक ज्योति हूँ, एक सितारा हूँ। मेरी अस्तित्व ही वही है। अच्छा, ओम शांति।